खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन का शोर, पीटीआई और नाराज अरकान में इख्तलाफात बरकरार। पीटीआई का अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी डट गए, पीछे नहीं हटेंगे, साफ साफ कह दिया। पीटीआई के मुतबादिल उम्मीदवार वकास और अगजई का दस्तबरदार ना होने का फैसला, कहा कि मर कर भी कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा। खुर्रम ज़ीशान कहते हैं, क्या सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है? इरफान सलीम बोले, अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, पीटीआई के नाराज अरकान को आखिरी मौका, पॉलिसी पर अमल न करने पर कार्रवाई का इंतबाह। नाराज अरकान और उम्मीदवारान ने आज कागजात नामजदगी वापस न लिए तो कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई, केपी और मरकजी सियासी कमेटी ने तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर हतमी फैसला किया। पंजाब में तूफानी बारिश दिल खराश दास्तान छोड़ गई। तौंसा शरीफ में दर्जनों देहात वीरान, फसलें और घर तबाह। राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। नशीबी इलाकों में अब भी कई फुट पानी जमा। हाफिजाबाद में इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। जेहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड तौंसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, इंतजामिया अलर्ट। रावल डैम का पानी 1784.40 फुट पर पहुंच गया। स्पिल वेज कल सुबह 5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, बारिशों में 119 अमवात हुई। अवाम बिजली के तारों से एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शहरियों को माल मवेशी और सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चकवाल का दौरा, सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। ढुमन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकान खाली करवाने का हुक्म। कच्चे घरों के मकीनों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पंजाब में कल से फिर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिशों, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। दरियाए सिंध, रावी, जेहलम, सतलज और चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के खदशात। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। इंतजामिया की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री। ठट्ठा और जैकबाबाद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई, कराची वाले भी तैयारी पकड़ने। बादल आज किसी भी वक्त बरसेगा। 25 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। बारिशों के बाद सिंध के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। सिंध हुकूमत ने बारिश से कबल इंतजाम मुकम्मल कर लिए। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, SBCA में एक रेन इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है। बारिश का पानी फौरी तौर पर निकालने के इंतजाम किए जाएं। ओल्ड सिटी एरिया में 54 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दुआबा में पुलिस और फितना खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO खालिद खान, SHO नबी खान जख्मी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध मोहसिन नकवी का जख्मी DPO हंगू से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस टीम को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने जुर्रत और दलेरी से दहशतगर्दों को हलाक किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 5 तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाने वाली मोदी हुकूमत का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हालात इंतहाई कशीदा थे, दोनों मुमालिक में एटमी जंग का खतरा था, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मैंने अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया और जंग रुकवाई। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ सच साबित। अस्करी सलाहियत, पेशा वराना महारत और अमन के ख्वाहिश की आलमी सतह पर तारीफ। मोदी जी, अब तो सच बता दें, 5 जहाज गिरने की हकीकत क्या है? ट्रंप के भारतीय तैयारे गिराने के बयान पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया। अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा कि भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं।
भारत को बड़ा धचका, ब्राजील का आकाश मिसाइल खरीदने से इनकार। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात खत्म, भारत की जानिब से सिस्टम के जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुए। भारतीय कंपनियों ने सिर्फ आकाश का पुराना वर्जन फराहम करने की पेशकश की। ब्राजील ने इस पुराने वर्जन को फरसूदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। बॉलीवुड के किंग खान अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका चले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक शाहरुख की कमर में होने वाली इंजरी खतरनाक नौयत की नहीं। डॉक्टर्स का अदाकार को 1 माह आराम का मशवरा। शाहरुख खान मुंबई में फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हुए। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम की तारीखी कामयाबी, कौमी टीम ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने फाइनल में ईरान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त देकर एशियन चैंपियन का टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ 2-3 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने 2 सेट हारने के बाद दिफाई चैंपियन ईरान के खिलाफ मुसलसल 3 सेट्स जीते। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फैजानुल्लाह ने शानदार खेल पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का नाअहली रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। असम्बली में इख्तिलाफ राय दबाया नहीं, सुना जाए। कानून साजी में खलल सियासी जमातों की नाकामी है। पेशावर से 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। 8 अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार भी शामिल। तहकीकात में जाली चेक्स की मंजूरी, जाली फर्म्स और एजी ऑफिस के एहलकारों की मिली भगत सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती टैरिफ, डिजिटल मईशत, मसनूई जहानत और क्रिप्टो में सरमायाकारी पर अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना का अमेरिका में तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात का कामयाब दौरा। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि आइंदा दिनों में क़यादत के बयानात में मेहनत की झलक नजर आएगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। हुकूमती इस्लाहात के खिलाफ ताजिर बिरादरी सड़कों पर। कराची और लाहौर चैम्बर की कॉल पर हड़ताल और एहतजाज। कारोबारी मराकज़ बंद, ज़बानी यकीन दहानी नहीं, तहरीरी जमानत लाजमी। तमाम ताजरों और एसोसिएशंस का भरपूर मुतालबा। कराची चैम्बर ने हुकूमत को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। जावेद बलवानी कहते हैं 1 हफ्ते तक सूरत हाल का जायजा ले लेंगे। मुस्बत पेशरफ्त ना हुई तो आइंदा के रह अमल का ऐलान किया जाएगा। पाक फजाइया ने बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में 2 ट्रॉफियां अपने नाम कर ली। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मैच ट्रॉफी अपने नाम की। C-130 तैयारा कंकोर्ड डी एलिगेंस बेहतरीन तैयारी के एजाज से नवाजा गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तानी परचम बुलंद रखना पाक फजाइया की पहचान है। कामयाबी पाक फजाइया की पेशावराना महारत और तकनीकी बढ़तरी का सबूत है। सक्खर में रोहड़ी अली वाहन के मुकाम पर अलमनाक सानहा दरियाए सिंध में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। 3 नौजवान जाँ बहक, एक मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। लवाइकीन पर क़यामत टूट पड़ी। अहले इलाका गम में डूब गए। सोग का समा। कराची में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, पुलिस खामोश तमाशाई, अवाम अलर्ट। अजीजाबाद गुलशन शमीम में बेखौफ शहरी का डाकुओं से टाकरा। एक डाकू को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, दूसरे भागने पर मजबूर। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। शाह फैसल कॉलोनी में बेकरी पर दीदा दिलेरी से डकैती। मुल्जिमान शहरियों को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इलाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 कश्मीरियों की कुर्बानियों से रोशन तारीख का दिन, जब दिलों के रिश्ते ने वतन से वफा का अहद बांधा। भारत के जुल्म सितम के साए में भी आज़ादी का चिराग बुझ न सका। तीसरी नस्ल भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ और हक़ खुद इरादियत के वादे पर कायम। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के दौरे पर रवाना। इसहाक़ डार आज रात लंदन क़याम के बाद कल न्यूयॉर्क रवाना होंगे। 22 जुलाई को सलामती काउंसिल इजलास की सदारत भी करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे।
امریکی شہر لاس اینجلس میں ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 30 افراد زخمی، واقعے کی تحقیقات جاری، زخمیوں میں سے 3 افراد زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار، 6 کی حالت تشویشناک۔ کار ہجوم پر چڑھانے کا واقعہ سینٹا مونیکا بولیوارڈ میں پیش آیا۔ بیہونی فوجیوں نے امدادی مرکز پر جمع بھوکے پیاسے متاثرین پر براہ راست گولیاں برسا دی۔ فائرنگ سے 32 فلسطینی شہید، 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ المواسی، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور دیگر علاقوں میں زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 40 فلسطینی جان سے گئے، بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شامل۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور شام کا جنگ بندی پر اتفاق، شامی صدر احمد الشرا نے کہا شام کو خونریزی سے بچانے، اتحاد اور لوگوں کے تحفظ کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ سویدا میں شامی فوج کی تعیناتی شروع کر دی گئی۔ ترکیہ، اردن اور دیگر پڑوسی ملکوں کا امن معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکی سفارتکار ٹام براک نے کہا کہ تمام فرقے ہتھیار ڈال کر پرامن اور متحد شام کی تعمیر نو کریں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان جلسے سے خطاب کے دوران گر گئے، کارکنان اور عہدیداران نے انہیں اٹھایا لیکن چند جملے کہنے کے بعد وہ دوبارہ گر گئے۔ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود امیر جماعت اسلامی نے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی تقریر مکمل کی۔ ایپسٹن اسکینڈل کی متنازع رپورٹ پر امریکی صدر برہم، وال اسٹریٹ جرنل، اس کے مالک اور رپورٹرز پر $20 ارب کا ہرجانہ دائر کر دیا۔ 2003 میں جیفری ایپسٹن کو مبینہ جنسی نوعیت کا خط بھیجنے کی خبر کو جھوٹا اور بدنیتی پر مبنی قرار دے کر شدید رد عمل دیا۔ K2 بیس کیمپ پر برفانی تودہ گرنے کے المناک واقعے میں مقامی کوہ پیما افتخار سدپارہ جاں بحق، 3 غیر ملکی کوہ پیما زخمی، فوری طبی امداد کے لیے بیس کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کا سنوکر پر شاندار راج، ایک ہی دن میں 2 عالمی چیمپئن محمد آصف نے بھارت کو شکست دے کر ماسٹرز ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نوجوان محمد حسنین نے ویلز کے کھلاڑی کو زیر کر کے انڈر 17 ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی۔ قومی پرچم ایک بار پھر عالمی سٹیج پر سربلند۔ اور لیجنڈری اداکار ندیم بیگ 84 برس کے ہو گئے، شبنم کے ساتھ سپر ہٹ جوڑی بنائی، کئی گیت گائے اور فن کے اعتراف میں ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازے گئے۔